अभी कहा हुआ लिस्ट नहीं है। यहाँ से सीट दे दो भाई, आप ये जगह छोड़ दो। आप देखते हो शिक्षा माफिया इसलिए कह रहा हूँ जो है अपराधी तत्व के गुट के साथ है। देहरादून में, राजधानी देहरादून में सैकड़ों की संख्या में लोग एकजुट हुए हैं। ये आसरोड़ी बॉर्डर है, यहाँ से देहरादून उत्तराखंड की सीमा प्रारंभ होती है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं दिवांशु जटराना, जिसके कुछ दिनों पहले राजधानी देहरादून के निजी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। उसके बाहर हुए घटनाक्रम में हत्या कर दी जाती है। 4 अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन अभी तक कई फरार हैं। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोग देहरादून पहुंचे हैं। आप क्या राकेश टिकैत आप देख सकते हैं तस्वीरों में, राकेश टिकैत के नेतृत्व में ये सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, एकत्र हुए हैं। पुलिस प्रशासन से यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो भी दिव्यांशु जटराना की हत्या में शामिल लोग हैं उनको पुलिस तत्काल गिरफ्तार करे। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अभियुक्त ऐसे हैं जो यहाँ पर भाग रहे हैं, फरार हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वो जरूर अपनी पोस्टर डाल रहे हैं। इस तरह की जानकारी भी यहाँ खुद मंच से साझा की गई है कि पुलिस उनको पकड़ने का काम करे। और जिस तरह के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, लगातार जो कार्रवाई हो रही है, नशा यहाँ पर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नशे के चलते युवाओं की हत्या हो रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात एक यूनिवर्सिटी द्वारा कॉन्डोलेंस नहीं पारित करा, कितनी शर्म की बात है। हम लोगों को समझ लेना चाहिए। हम लोग बड़ी खुशी से अपने बच्चों को देहरादून मंच से जो यहाँ पर आए हैं तमाम जनपदों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य हरियाणा से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। श्रद्धांजलि दिव्यांशु जटराना को यहाँ पर दी जा रही है और तमाम माध्यम से यहाँ पर बातचीत करिए। एसपी सिटी जरूर इनके बीच में पहुंचे हैं, मीटिंग हुई है, बातचीत हो रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या इसका समाधान निकालते हैं। इस तरह की बातचीत यहाँ पर हुई है। राकेश टिकैत से सिटी मजिस्ट्रेट की वार्ता हो चुकी है, बातचीत उन्होंने की है। अब क्या चर्चा रही इसका निर्णय, लेकिन इतना जरूर है कि जो यहाँ पे सैकड़ों लोग एकजुट हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कोई ठोस निर्णय इस हत्याकांड को लेकर नशा तस्करों के खिलाफ नहीं लिया जाता है तब तक उनका आंदोलन ये जारी रहेगा। अभी इतना है कि यहाँ वो पहुंचे हैं, अभी केवल इतना है श्रद्धांजलि तौर पर वो यहाँ पहुंचे हैं तो केवल अपनी बात रखने के लिए पहुंचे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर उत्तराखंड को प्रवेश करने वाले जो रास्ते हैं उनको बंद करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बनाने का काम किया जाएगा। सीधे तौर पर एक आरोप है कि जो देहरादून में बढ़ता नशा है उस पर लगाम नहीं लगा पा रही है पुलिस, और इसको लेकर तमाम जो चीजें हैं वो चीजें यहाँ पर चलती जा रही हैं, तमाम बातें हैं वो यहाँ पर हो रही है। तो तमाम जो विषय है उनको लेकर तमाम बातें, तमाम चीजें चलती रहती हैं। दिव्यांशु जटराना को लेकर यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर जो राकेश टिकैत के नेतृत्व में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बातें वो कर रहे हैं। किस तरह से पूरा होगी बातें वो यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो युवा हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी बात वो रख रहे हैं और तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं, तमाम अपनी बातें रख रहे हैं। दिव्यांशु जटराना को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और उसके साथ ही तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। राकेश टिकैत जी, राकेश जी, आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जटराना जी को श्रद्धांजलि जा रही, आगे क्या सर? अभी बातचीत करेंगे, प्रशासन आया है यहाँ पे जी, तो सर तो बात कर रहे हैं अभी जी, और अधिकारी आ रहे हैं। आपसे जब हमने बात की थी आप साफ तौर पर कहते हैं नशा खासतौर पर उत्तराखंड में इतना ज्यादा बढ़ रहा है, देहरादून बिल्कुल नशा बढ़ रहा है, झगड़े बढ़ रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। और तमाम और चीजें हैं, आपने बात की जो रसद है, तमाम चीजें हरियाणा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को आते हैं, जरूरत पड़ी तो सड़कें तक बंद कर दी जाएंगी। हमने ये कहा कि आ जाएंगे, लड़ाई यही लड़ने आ जाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तो सारा ही काम कर दें। हाँ, चारों तरफ आ जाएंगे। प्रशासन से क्या मांगे आपकी? अजब काम तो प्रशासन ही करेगा, मुख्यमंत्री से तो मीटिंग करवाओ, ठीक है जी। एक प्रतिनिधिमंडल बनाया तो मुख्यमंत्री से बात करवाओ, यहाँ के अधिकारियों से बात करवाओ, ये बताएंगे, सरकार से बात करेंगे।
तो ये राकेश टिकैत जी थे जो अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत उनकी तरफ से हो रही है। तो और भी यहाँ पर जो तमाम चीजें वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और भी लोग हैं, तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर चल रही है, बातचीत हो रही है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी बात वो रख रहे हैं, तमाम बातें जो हैं वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। राकेश टिकैत ने खास बातचीत की उत्तराखंड न्यूज से और स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि जो तमाम दिक्कतें उसको लेकर वो यहाँ पे लगातार बात कर रहे हैं, तमाम वो बातें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सीधे तौर पर जो चीजें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं कि उनकी एक ही मांग है कि सरकार से उनकी बात कराई जाए, वार्ता उसमें कराई जाए, और जो भी तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर उनका हल निकालने का काम किया जाए। तमाम जो चीजें हैं वो किस तरह से होंगी, तमाम जो चीजें होंगी। और भी लोग यहाँ पे वजह कहाँ से आए हैं? हम लोग तो लोकल हैं देहरादून से। क्या लगता है अभी दिव्यांशु को श्रद्धांजलि दी गई है, किस तरह की आपको दिक्कतें लगती है? देखिए ऐसा ना प्रशासन की थोड़ी सी तो कमियां रही है, क्योंकि जैसे काफी समय से विवाद चल रहा था, हम लोग उसी साइड में रहते हैं, हमारा घर इधर ही है, तो उस वजह से थोड़ा सा लगता है कि अगर थोड़ी सी पहले से अगर उनकी उस पर थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया जाता तो शायद ये सब नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और भी लोग हैं। भाई साहब आप कहाँ से हैं? जी मैं उत्तराखंड से ही हूँ, मैं नारसन क्षेत्र से हूँ, आदित्य राणा मेरा नाम है। पहुंचे हैं, क्या लगता है आप लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे, किस तरह की दिक्कत है आपको महसूस? देखो बहुत दुख का विषय है, हमारा उत्तराखंड जो है अतिथि देवो भूमि, मतलब खासकर बाहर वालों का सम्मान करता है। और जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, शिक्षा नगरी भी रही है देहरादून रोड की हमारा। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा सिक्किम के बच्चों के साथ क्या तरीका है वो ब्लीचिंग जिसको बोलते हैं, मोम ब्लीचिंग हुई, वो जवान बच्चा खोया हमने। कितना गलत मैसेज हिंदुस्तान के पटल पर गए। अब ये दूसरा हुआ है, हम लोग तो शोक सभा में गांव में भी गए थे इस बच्चे की हालत देख के बहुत दुख होता है। और कल कैसे अपने बच्चों को यहाँ भेजा जाए, और मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यूपी में आज का क्राइम करने से लोग डर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ रहा है ग्राफ। धन्यवाद। तो इस पे स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट जो है हमारे धामी सरकार को भी और हमारे अधिकारियों को भी इस पे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए। हाँ ये बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। कहाँ से आए? उद्दलहेड़ी गाँव, जिला हरिद्वार। क्या कहोगे आप लोग शोक सभा में पहुंचे? बहुत दुखदायी बात है, इस पर कुछ ना कुछ तो सरकार को फैसला लेना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे पढ़ने आते हैं, बच्चे पढ़ने आओ, सबको अधिकार है पढ़ने का, झगड़े खातर कोई नहीं आता। जो भी कुछ हुआ जो बहुत गलत और ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चों का भविष्य की बात, अच्छे काम करे, ऐसी कोई बात दर्द है जो यहाँ पर दिख रहा है। आप भीड़ देख सकते हैं, काफी संख्या में अपन लोग पहुंचे हैं। राकेश टिकैत के नेतृत्व में पूरा आंदोलन है वो यहाँ पर शुरू किया गया है, और सीधे तौर पर जो तमाम बातें, तमाम आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात देहरादून में बनते हुए नजर आ रहे हैं वो किस तरह से होगा, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं उन पर रोक लगाने में पुलिस प्रशासन यहाँ पर नाकाम साबित हो रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर मांग है, और जो एक आरोप भी है कि देहरादून में नशाखोरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसकी लपेट में युवा पीढ़ी आ रही है, और उसी के चलते दिक्कतें ये हैं कि मर्डर तक यहाँ पर हो जा रहे हैं, तमाम चीजें यहाँ पर हो जा रही है, उसकी तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह से इन पर रोक लगेगी, कैसे यहाँ पर काम होगा, इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। तमाम चीजें यहाँ पर पहुंची हैं, तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। केवल उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड से लगते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और सबकी मांग यही है कि यहाँ पर जो आंदोलन है वो इसलिए लिया गया है कि नशाखोरी पर लगाम लगा जा सके, दिव्यांशु जटराना को इंसाफ मिल सके, और लगातार इसी मांग के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं और अपनी बात को यहाँ पर रखने का काम कर रहे हैं। पुलिस से उनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं और पुलिस से आश्वासन मिला है, लेकिन अब आगे इस पर क्या निर्णय होगा इसका इंतजार सभी को है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। यहाँ से छीट दे दो भाई, आप ये जगह